एक और जहां राज्य सरकार खाद्यान्न आपूर्ति में ईमानदारी बरतने की कोशिश कर रही है, वहीं चतरा जिले के कुछ एक जन वितरण प्रणाली दुकानदार प्रशासनिक प्रयास पर पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं। कहीं अनाज की कालाबाजारी की शिकायतें आ रही है तो कहीं कम अनाज देने की। हालांकि जिला प्रशासन ने कई दागी डीलरों को निलंबित भी किया है, परंतु कुछ दुकानदारों पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा और जनता आक्रोशित है। वहीं जन वितरण दुकानदारों की अलग ही कहानी है। बस इतना कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि जिला से ही अनाज की कम मात्रा आ रही है, तो क्या हम लोग अपने घरों से लोगों को अनाज दे दें? जिले में इस बदतर स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिले में कार्यरत कुछ जन वितरण प्रणाली के दुकानदार सरकार के आदेशों को पूरी तरह से ठेंगा दिखाने पर तुल गए हैं। हालांकि सब कुछ जानकर भी प्रशासन बहुत कुछ नहीं कर पा रही है। इनकी भी अपनी मजबूरी है। आखिर प्रशासन कितनों पर कार्रवाई करे? लोगों तक अनाज भी तो पहुंचानी जरूरी है। जिस प्रकार से जन वितरण प्रणाली के दुकानदार आतंक मचा रहे हैं, अगर सब पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई तो खाद्यान्न व्यवस्था के सिरदर्दे का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि कुछ चतुर किस्म के डीलर इसमें भी बचने का रास्ता ही निकाल ही लेते हैं। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों गिद्धौर प्रखंड के पहरा गांव के जन वितरण प्रणाली चांदनी महिला समिति समूह का चावल कालाबाजारी में पकड़ा गया था। मौके पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी पूनम कुजुर्ग भी मौजूद थीं। इस प्रकरण में कालाबाजारी का आरोपी दुकानदार को निलंबित कर दिया गया। ग्रामीणों की मांग थी कि प्रशासन दुकान को भी रद्द कर दे, परंतु प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने दुकानदार खुशबू देवी पर प्राथमिकी दर्ज करवा दिया। प्रशासन के इस एक्शन से मामला न्यायालय में चला गया। अब जब तक न्यायालय से फैसला नहीं आता है, प्रशासन के लिए दुकान रद्द करना संभव नहीं। वहीं ग्रामीण प्राथमिकी दर्ज होने के फैसले से नाखुश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दुकान निलंबित हो गया है तो अब रद्द भी होना चाहिए। आक्रोशित ग्रामीणों ने दुकान रद्द करवाने के लिए सीएम आवास रांची कूच करने की घोषणा की है। एक ग्रामीण महिला का आरोप है कि डीलर खुशबू देवी कार्डधारकों के साथ बदतमीजी से पेश आती है। ऐसे डीलर का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। हम लोग न्याय के लिए लॉकडाउन का भी उल्लंघन करके रांची जाएंगे। वहीं इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी विपिन दुबे ने बताया कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कानून के ऊपर कोई नहीं हो सकता। दुकान पर प्राथमिकी दर्ज हो गई है, कानून के दायरे में डीलर गलत पाई जाएगी तो निश्चित ही कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में लंबित है। अगर उन्हें न्यायालय दोषी नहीं मानेगा तो भीड़ तंत्र के उन्माद को संतुष्ट करने के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती। चतरा से चंद्रेश शर्मा की रिपोर्ट। नहीं कार्रवाई होगी तो हम लोग सीएम के पास जाएंगे, पूरा पब्लिक मिल के पैदल चलेंगे। बिना लॉकडाउन को हम लोग समझेंगे नहीं। हम लोग के न्याय चाहिए और लाइसेंस रद्द होना चाहिए। और ऐसा हम लोग का डीलर नहीं चाहिए कि जो लेडीज लोग के साथ गाली गलौज करे। और मामला जैसे ही सामने आया उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई और प्राथमिकी दर्ज होते हुए ही मतलब इसेंशियल कमोडिटी एक्ट सेक्शन 7 के तहत उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई और जैसे ही प्राथमिकी दर्ज हुई उनका निलंबन कर दिया गया। अब जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आता कि वो सही में दोषी हैं या निर्दोष हैं, तब तक उनको सस्पेंडेड अवस्था में ही रखना पड़ेगा और उनके दुकान को निकट के किसी दूसरे दुकान से ही संलग्न कर दिया गया है। और ये वहाँ के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को बता दिया गया है कि बचा हुआ राशन यथाशीघ्र उसको वितरित करवा देंगे और अभी तक वो करवा दिए हैं। लेकिन यदि कानून के दायरे में वो गलत पाई जाएंगी, न्यायालय में मामला है, तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई किया जाएगा। यदि वो कानून के दायरे में नहीं, अगर कानून उनको दोषी नहीं पाएगा, वो भी अपना पक्ष रखेंगी, तो हम किसी भीड़ की उन्माद को संतुष्ट करने के लिए तो ऐसा नहीं कर सकते। ये तो कानून के दायरे में वो गलत पाए जाएंगे तो कानून स्वयं सजा देगी, यदि नहीं पाए जाएंगे तो कानून उन्हें सजा नहीं देगी। बाकी वो जनता का अपना अधिकार है, वो मार्च कर सकते हैं प्रजातंत्र में।